हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने करना जी टेस्ट नंबर 24। होपफुली आप सारे अच्छे होंगे और आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑन अ मोटरसाइकिल व्हाट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट विद द लगेज कैरिड। कह रहा कि जब मोटरसाइकिल पे आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको जहन में क्या रखना चाहिए कि उसका जो सामान है वो कहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। That it is placed and spotted in a way that does not affect the stability of the motorcycle। कि उसके सामान को इस तरीके से आपने रखना है, उसके या पीछे रखना है या दोनों साइडों पे उसको रखना है कि वो जो बाइक की स्टेबिलिटी है उस पर असरअंदाज ना हो। ये पीछे एक क्वेश्चन गुजरा है कि वो रखा कितना चाहिए, दोनों एक्सिस पे 0.50% जो है ना वो रखा जाता है। ये पीछे गुजर गया क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द व्हीकल टर्न सिग्नल डज नॉट वर्क, अगर एक गाड़ी का जो सिग्नल है, इंडिकेटर है, वो काम नहीं कर रहा, विल यू इंडिकेट दैट यू आर टर्निंग लेफ्ट। तो कह रहा है कि आपने इंडिकेट करना है कि आप लेफ़्ट को जाना है, तो कैसे करेंगे आप। विद द लेफ्ट आर्म इन अ हॉरिजेंटल पोजीशन एंड द पाल्म ऑफ द हैंड एक्सटेंड डाउन टूवर्ड। वो कह रहा है अपना जो बायां बाजू है उसको बाहर निकालेंगे, अब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सीधा करेंगे और अपना जो हथेली है उसको नीचे ज़मीन की तरफ करेंगे, तो इसका मीन होगा कि आपने लेफ़्ट को जाना है। अगर आप हथेली को बैक साइड पे उसको दिखाते हैं तो इसका मीन ये है कि आपने राइट को जाना है। तो यहाँ वो लेफ़्ट की बात कर रहा है तो आप हथेली डाउनवर्ड करेंगे इसको। कैन द व्हीकल इन द फोटोग्राफ कंटिन्यू, कह रहे हैं कि ये जो व्हीकल फोटोग्राफ में इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं दो सिग्नल हैं, एक तो गिव वे का साइन है और एक इशारा है जो सिग्नल लगा हुआ है। तो इन दोनों में प्रायोरिटी देखेंगे किसकी बहुत जो है ना वो ज़्यादा है इसमें। तो जाहिर सी बात है लाइट की जो है वो ज़्यादा है, ये सेकंड नंबर में, पहले पे एजेंट है, लाइट सेकंड पे है, और ये वर्टिकल वाले जो साइन है ये थर्ड पे आते हैं। तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है, तो हम गुजर जाएंगे यहाँ पे क्योंकि ये ग्रीन है। Yes, because the traffic light is a green. If due to a fault you cannot reach the minimum speed on a motorway, अगर आप मोटरवे में हैं तो आप मिनिमम स्पीड जो है वहाँ तक नहीं रीच कर रहे, आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया, एंड देर इज़ अ डेंजर बीइंग रीच्ड बाय अदर व्हीकल यू शुड, तो आप दूसरों के लिए डेंजर का बायस बन रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जब स्पीड का मसला हो जाए तो आपको इमरजेंसी लाइट्स हैं उनके साथ ड्राइव करना चाहिए। अब और यहाँ पे एक इसका एक चीज़ ये भी है कि उसको आप राइट साइड पे कर लें, लेकिन आपने क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन है वो पढ़ के उसके करने, तो यहाँ पे जो ज़्यादा मकबूल आंसर जो है वो इमरजेंसी के साथ ड्राइव करना है। ये द व्हीकल स्टॉप्ड ऑन द शोल्डर, ये भी कुछ हद तक जो है ना मिलता जुलता लगता है कि सही हो सकता है, लेकिन जब हमारे पास बेहतर आंसर ये है तो हम इसी के साथ जाएंगे। In view of a signal, what separation should you leave with the vehicle in front? ये सिग्नल के साथ जो आपको नज़र आ रहा है तो आपको अपनी अगली गाड़ी से कितना फासला रखना चाहिए, जैसा कि उसमें बताया हुआ है 70 मीटर, तो आपको मिनिमम डिस्टेंस 70 मीटर ही रखना चाहिए, ये मिनिमम है। इट सर्कुलेट एट 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की स्पीड पर जा रहे हैं। विच लेन शुड यू ड्राइव ऑन, आपको कौन सी लेन पर ड्राइव करना है। यहाँ पे 70 है तो आप राइट लाइन पे जाएंगे, राइट की बजाय यू क्यों गए। अब राइट इसमें ये राइट के मुराद ये तो एक दूसरी लाइन पे चली थी। राइट में ये है कि यहाँ पे जो है ना वो मैक्सिमम स्पीड जो है ना वो नहीं उसने दी हुई, और वो एक जो रेड वाली होता है फिर वो फिक्स उसी पे करना होता है, तो खैर इसमें राइट लाइन पे आप जा सकते हैं। व्हाट डज द साइन इंडिकेट, ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट करता है। ये साइन इंडिकेट करता है जी अ क्रॉस रोड वेयर दोज हु एंटर फ्रॉम द राइट हैज़ प्रेफरेंस। एक क्रॉस रोड है और जो लोग दाएं साइड से एंटर हो रहे हैं उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, उनकी पहल है आपसे।
When does a parked vehicle seriously obstruct circulation? जब एक व्हीकल को पार्क करते हैं तो सब बहुत ही सीरियसली वो सर्कुलेशन पे असरअंदाज होती है ट्रैफिक पे। तो कब होती है? जब डबल पार्क आपने किया था, मतलब एक गाड़ी खड़ी है उसके साथ ही दूसरी गाड़ी को आपने किया था। When a double row without driver, जब डबल पार्क हुई हो और ड्राइवर बिना बीच में बैठा हो। यू आर ड्राइविंग ऑन इंटरबन रोड, आप इंटरबन रोड पे जा रहे हैं एंड यू सी दैट इट इज़ स्नोइंग लाइटली, तो हल्की सी जो है स्नो फॉलिंग स्टार्ट होगी। कैन यू यूज़ द फॉग लाइट्स? तो आपको फॉग लाइट्स यूज़ करनी चाहिए, बिल्कुल आप फॉग लाइट यूज़ करनी चाहिए। सिर्फ फ्रंट वाला फॉग लाइट यूज़ करेंगे, बैक वाली जो है वो नहीं करेंगे। वो सिर्फ उसी को जब बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉग होती है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सिर्फ उसी केस में बैक वाले को भी यूज़ किया जाता है। In a bus, whose seat have a seat belt, it is mandatory that they use it. एक बस है उसकी सीट के साथ सीट बेल्ट भी होते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है, लाजमी है कि आपको सीट बेल्ट पहनना है? तो बिल्कुल, जिनकी एज 3 साल से ज़्यादा है उनको और ड्राइवर को सीट बेल्ट पहनना लाजमी है। द वैन इज़ डबल लाइंड, कैन यू मेक अ स्टॉप टू अनलोड? अब ये देखें, अब ये डबल लाइन है, डबल पार्क जिसे कह सकते हैं हम। एक ये ब्लू जो कार है वो भी खड़ी है, साथ में ये उसने ये फुर्नेता भी लगा दी है। तो क्या कह रहा है कि जी वैन इज़ डबल लाइंड, कैन यू मेक अ स्टॉप? तो क्या आप यहाँ पे रोक सकते हैं इसको अनलोड करने के लिए? तो सिर्फ उसी सूरत में रोक सकते हैं जब आपको इसके आप नज़दीक कहीं जगह नहीं मिलती अनलोड करने के लिए, तो आप जल्दी से उसके साथ में उसको करके अनलोड कर सकते हैं। यस, व्हेन देयर इज़ अ नो डिस्चार्ज प्लेस, आप जब नियर बाय उसकी जगह नहीं होगी। इफ़ इट इज़ अ फर्स्ट ब्रेथ टेस्ट, इट डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट अलाउड द एजेंट। अगर आपका एक फर्स्ट जो है ब्रीथलाइजर टेस्ट हुआ है तो वो मैक्सिमम लिमिट उसको नहीं क्रॉस किया, तो क्या एजेंट जो है वो आपको दोबारा टेस्ट भी कर सकता है? और ये पीछे भी गुजर चुका है इससे रिलेटेड के कर सकता है 10 मिनट के बाद वो दोबारा। वो सिर्फ उसी सूरत में करता है जब आप उसको सिम्टम नज़र आ रहे हो, मतलब उसको ऐसा फील हो कि इस बंदे ने पी हुई है, अब जो टेस्ट जो है इसका नेगेटिव आ गया, तो 10 मिनट बाद उसका फिर दोबारा टेस्ट होता है। दे विल परफॉर्म अ सेकंड टेस्ट इफ़ यू हैव सिम्टम्स ऑफ बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल बेवरेज। अगर आपको सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो बिल्कुल वो कर सकता है। ऑन अ कन्वेंशन रोड, कैन अ मोटरसाइकिल राइडर एक्सीड द जेनेरिक मैक्सिमम स्पीड अंडर एनी सर्कमस्टेंस? कन्वेंशन रोड पे आप जा रहे हैं, बिग कन्वेंशन रोड है, खैर बिग का इसने नहीं बताया वो, लेकिन कन्वेंशन रोड है, तो एक मोटरसाइकिल है, क्या वो अपनी स्पीड बढ़ा सकता है उसकी जेनेरिक स्पीड? तो बिल्कुल जिस तरह कार की होती है कि वो 20 किलोमीटर पे ओवरटेक के लिए कर सकते हैं, इसी तरह बाइक वाला भी कर सकता है। When will special vehicle driver be required use the V2 signal? When will they use? ये सिग्नल होता है जी V2, ये आप नॉर्मली आपने देखा होगा, ये जो बसूड़े वाली सफाई वाली गाड़ी है उनके ऊपर भी होता है, और अगर कोई ट्रैक्टर वगैरह भी आ जाता है तो उसके ऊपर भी होता है, जिनकी स्पीड 40 से कम होती है तकरीबन पे ऊपर होता है। तो कब यूज़ कर सकते हैं? वो बहुत डे और नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका लाइट का मेन ही ये होता है कि जो पीछे वाला बंदा है इसको पता हो कि ये इसकी स्पीड स्लो है, 40 से ऊपर नहीं जाएगा ये। एज अ जर्नल रूल, इज़ इट फॉरबिडन टू पास ऑन अ नियर द लेवल क्रॉसिंग? कह रहा है कि एक जनरल रूल पे ये फॉरबिडन है कि आप इसको लेवल क्रॉस को नहीं क्रॉस नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ये फॉरबिडन है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो इसमें कुछ ना समझ आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।